जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे कि कूलाम का नियम है क्या, कूलाम का नियम किसे कहते हैं और कूलाम के नियम से एग्जाम में भर भर के छपता है, सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव प्रश्न तक। इसीलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आइए हम आज आपको सिखाते हैं कि कूलाम का नियम है क्या। सवाल कैसा पूछेगा, तो सवाल पूछेगा आपसे कि कूलाम के नियम को लिखें, या पूछेगा कि कूलाम का नियम है क्या, या क्या पूछता है कि कूलाम के नियम का व्यंजक प्राप्त करें, क्या व्यंजक प्राप्त करें। तो सब हम बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कि सर कूलाम का नियम है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, कूलाम का नियम तथा कूलाम का बल क्या है। कूलाम का नियम तथा कूलाम का बल। कूलाम का नियम को अंग्रेजी में बोलते हैं कूलाम्स लॉ। क्या होगा? कूलाम्स लॉ एंड कूलाम्स फोर्स। क्या होगा? एंड कूलाम्स फोर्स होगा। तो आइए जान लेते हैं कि कूलाम का नियम है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार आवेश पर लगने वाला, जो आवेश पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, आवेश पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों का गुणनफल, आवेशों का गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी, मतलब जो आवेश का जो बीच के दूरी, दूरी क्या होगा? दूरी वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसे हम क्या कहते हैं सर जी? तो उसे हम कूलाम के नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलाम के नियम कहते हैं। यदि आप इतना अपना सवाल में छाप देते हो तो आपसे 2 नंबर कोई नहीं काटने वाला है। क्या काटेगा? 2 नंबर आपसे कोई नहीं काटेगा। जो हम बताए हैं उसको लिख के आ जाना है ना। फिर हम क्या बताएंगे, हम आपको सिखा देंगे हम कि सर जी कि कूलाम का नियम का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है, सब चीज बताएंगे। तो आइए सिखाते हैं कि कूलाम के नियम को व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले क्या करेंगे, हम एक बार और इस नियम को पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कूलाम के नियम के अनुसार आवेश पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, या तो आकर्षण बल होगा या तो प्रतिकर्षण बल, है ना। बल आवेशों का गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब जो आवेश है उसका क्या होता है सर जी? समानुपाती होता है। इसमें आवेश की चर्चा है तो हम क्या करते हैं, इसमें आवेश ले, क्या करते हैं, आवेश को लेते हैं। तो हमने क्या किए, 2 आवेश को ले लिए। चलिए, पहला आवेश है और ये क्या है, ये है दूसरा आवेश। पहला आवेश, दूसरा आवेश। गुणनफल बोला है, आवेशों का गुणनफल। तो आवेश तो 2 गो होगा ना, तो 2 आवेश ले लिए। क्या हुआ? आवेश क्या है? पहला आवेश, दूसरा आवेश। इसका नाम दे देते हैं तो क्या होगा? Q1 Q2, है ना। इसका नाम भी हम दे दिए, Q1 है, ये Q2 है। पहला आवेश, दूसरा आवेश, है ना। पहला आवेश है, दूसरा आवेश है, और इन दोनों आवेशों के बीच का कितना दूरी है? तो दूरी हम मान लेते हैं सर जी कि इसका दूरी r है। कितना है? इसका दूरी r है। यानी कहा जाए तो Q1 और Q2 का डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस दिया हुआ है r है। कितना है? r दिया हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखिएगा क्या बोला कि सर समानुपाती है। किसका समानुपाती है? तो आवेशों का गुणनफल, आवेशों का गुणनफल का समानुपाती है। कौन? तो आकर्षण
बल या प्रतिकर्षण बल। तो बल की बात हो रहा है तो क्या करेंगे हम, या लिखेंगे हम, बल की बात है, बल हो गया एफ। एफ को हम फोर्स भी बोलते हैं और एफ को हम बल भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एफ समानुपाती, है ना। ये साइन किसका है, ये साइन दिया हुआ है समानुपाती का। क्या है, समानुपाती का साइन है। तो क्या लिख दिए, एफ समानुपाती, है ना। और क्या बोला कि आवेशों का गुणनफल, इसमें आवेश कौन है, तो आवेश है Q1 और एक आवेश क्या है Q2, दोनों को गुना करिएगा तो क्या होगा, Q1 इंटू Q2 हो गया ना, Q1 इंटू Q2। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 है। क्या मान लिए, समीकरण 1 हो गया, है ना। क्या हुआ, समीकरण 1 हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे दिया हुआ है तथा उनके बीच के दूरी वर्ग व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब जो आवेश का बीच का जो दूरी है क्या है, वर्ग है और व्युत्क्रमानुपाती दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे, एफ समानुपाती, क्या होगा, एफ समानुपाती है। और आवेश क्या है, तो आवेश दिया हुआ Q1 और Q2, यहां पर क्या लिखेंगे, Q1 इंटू Q2, है ना। अब बटा में क्या है, बटा में दिया हुआ है कि तथा उनके बीच के दूरी, मतलब जो आवेश का बीच का दूरी है क्या है, वर्ग व्युत्क्रमानुपाती दिया हुआ है। तो कितना दूरी सर जी, आर दिया हुआ है। तो क्या लिख देंगे हम, आर का स्क्वायर। वर्ग का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर लिख दिए। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 है। क्या मान लिए, समीकरण 2 है। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हल करेंगे। क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हल करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम समीकरण, समीकरण, समीकरण 1 और 2 से। अब दोनों को हल करना है, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। क्या लिखे, समीकरण 1 और 2 से है ना। तो पहला समीकरण में क्या देख रहे हैं, पहला समीकरण में दिया हुआ है कि एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2 है ना। दूसरा समीकरण में क्या है, एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2 अब बटा में आर का स्क्वायर है। क्या है, आर का स्क्वायर है। और हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 को हल कर रहे हैं, ठीक है। तो हल्का सा आपको सोचना होगा कि यहां में भी एफ है, यहां भी क्या है सर, यहां भी एफ दिया हुआ है, यहां भी एफ है, यहां भी एफ दिया हुआ है। समीकरण 1 में भी एफ और समीकरण 2 में भी एफ दिया हुआ है। जहां डबल की बात होगा सिंगल लिख देंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, एगो एफ को हम ले लेंगे, काम खत्म हो गया, ठीक है। यहां भी क्या है, यहां दिया हुआ समानुपाती और यहां भी क्या है, यहां भी दिया हुआ समानुपाती। डबल की बात है, सिंगल ले लेना। क्या हो गया, एफ समानुपाती, है ना, एफ समानुपाती। अब आगे देखिएगा होता है क्या, ध्यान दीजिएगा, Q1 इंटू Q2 है, यहां भी दिया हुआ है, यहां भी दिया हुआ, डबल की बात है, सिंगल लेंगे तो क्या होगा, Q1 इंटू Q2 अब बटा में आर स्क्वायर। सर जी सिंगल ही दिया हुआ है तो ये प्रेजेंट तो होगा ही होगा। क्या लिखेंगे, बटा में आर का स्क्वायर, है ना। हमने क्या किए, समीकरण 1 और 2 को हल किए। क्या प्राप्त हुआ, प्राप्त हो गया एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2 अब बटा में आर का स्क्वायर। क्या हो गया, बटा में आर का स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस समानुपाती को हम हटाएंगे। क्या करेंगे, इसको हम हटाएंगे। जब इसको हटाते हैं तो क्या होगा, एफ बराबर
के, क्या होगा, F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अब बटा में R का स्क्वायर। क्या हो गया सर, हो गया है ना, क्या हो गया, F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अब बटा में R का स्क्वायर, है ना। अब आप लोग का दिमाग में चलता होगा कि सर जी ये K कहाँ से आ गया, तो K आया कहाँ से, जब हम क्या किए, इस समानुपाती को हटा दिए, है ना। जैसे ही समानुपाती हटा, क्या लग गया सर, K लग गया। और K है क्या, तो ध्यान दीजिएगा, K को हम बोलते हैं नियतांक। क्या बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं सर, कांस्टेंट बोलते हैं। कोई समस्या नहीं है, तो आगे देखिएगा आगे क्या होता है, ठीक है। चलिए क्या लिख दिए, के बराबर नियतांक। के है क्या सर, तो के को हम नियतांक बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है। अब हल्का सोचना होगा कि यदि हम के, है ना, के का मान लिख दे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना। क्या लिख दिए, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन। क्या होगा, इसको हम पढ़ेंगे एप्सिलॉन, ठीक है, याद रहेगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे सर, तो इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। अब जहां पर होगा के, जहां पर होगा के, तो के का मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा ना। क्या होगा, क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब जो जो यहां लिखा हुआ है, इसको उठा कर हम यहां लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, F बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 अब बटा R का स्क्वायर। क्या हो गया, R का स्क्वायर। अब जहां पर होगा के बराबर में क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना। तो यहां क्या लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अब बटा में सर जी R का स्क्वायर। क्या होगा, R का स्क्वायर होगा। यहां कोई समस्या है, नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। क्या हो गया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू है इंटू Q1 इंटू Q2 अब बटा में R स्क्वायर, है ना। क्या होगा, R स्क्वायर। अब हम जानेंगे कि एप्सिलॉन का हिंदी होता क्या है, तो हो जाएगा, एप्सिलॉन को हिंदी में बोलते हैं परावैधुकता। क्या बोलते हैं, परावैधुकता या वैधुशीलता। क्या बोलेंगे हम, वैधुशीलता। क्या होगा, वैधुशीलता। यदि आपके एग्जाम में पूछ देगा कि परावैधुकता क्या है, वैधुशीलता क्या है, तो छाप देना, यह किसी माध्यम का वह गुण है, यह किसी माध्यम का वह गुण है जिसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रभावित होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे परावैधुकता या वैधुशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, परावैधुकता
या विद्युतशीलता कहते हैं। यदि हम एप्सिलॉन में क्या करेंगे, एप्सिलॉन में यहाँ आर लगा देंगे, है ना, क्या लगा दिए। यदि हम एप्सिलॉन में आर लगा देते हैं तो इसका हिंदी में नाम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सापेक्ष। क्या होगा, सापेक्ष परावैद्युता। क्या होगा, सापेक्ष परावैद्युता, सापेक्ष परावैद्युता होगा। यदि एप्सिलॉन में हमने आर लगा दिए तो इसका नाम में हो गया परिवर्तन। नाम क्या हो गया, नाम हो गया सापेक्ष परावैद्युता। क्या हो गया, सापेक्ष परावैद्युता। अब हल्का समझानेंगे कि सापेक्ष परावैद्युता है क्या। क्या सापेक्ष परावैद्युता है क्या, तो ध्यान दीजिएगा, हो जाता है क्या होगा, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा में सर जी एप्सिलॉन नोट होता है। क्या होता है, एप्सिलॉन नोट होता है। अब हम जानेंगे सर जी कि सापेक्ष परावैद्युता है क्या, है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, किसी माध्यम का परावैद्युता, किसी माध्यम का परावैद्युता और हवा में परावैद्युता के अनुपात को सापेक्ष परावैद्युता कहते हैं। ये जो ऊपर में एप्सिलॉन दिया हुआ है, ये क्या है, किसी माध्यम का क्या दिया हुआ है, किसी माध्यम का परावैद्युता हो जाएगा। और ये जो दिया हुआ इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नोट का मतलब हो गया हवा में परावैद्युता। क्या होगा, हवा में परावैद्युता हो जाएगा। यदि यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये दोनों को कैचिया गुना करते हैं। क्या करते हैं, ये दोनों को कैचिया गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एप्सिलॉन आर गुना, क्या होगा, एप्सिलॉन आर गुना एप्सिलॉन नोट होगा ना, एप्सिलॉन नोट। आप बराबर में क्या होगा सर जी, तो बराबर में होगा एप्सिलॉन। क्या होगा, बराबर में क्या होगा, एप्सिलॉन। कोई समस्या नहीं है, तो आगे देखिएगा आगे क्या होता है। चलिए, हमने क्या लिख दिए, एप्सिलॉन आर गुना एप्सिलॉन नोट बराबर में एप्सिलॉन। अब हम जानेंगे कि हवा में एप्सिलॉन आर या सापेक्ष परावैद्युता का मान कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हवा, है ना, हवा के लिए एप्सिलॉन आर का मान सर जी कितना होगा, तो एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। क्या होता है सर, तो 1 होता है। ठीक है, अब जहां पर एप्सिलॉन आर होगा वहां कितना होगा सर, तो वहां पर तो 1 तो होगा। कितना होगा, 1 होगा। अब हल्का सा आपको सोचने की बात है, यदि जहां पर होगा एप्सिलॉन वहां कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर गुना में एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जो लिखा हुआ यहां छापते हैं, तो होगा एफ बराबर 1/4 एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अब बटा में सर आर का स्क्वायर। क्या होगा, बटा में आर का स्क्वायर होगा। एफ बराबर 1/4 अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एप्सिलॉन का मान कितना है, तो इसका मान दिया हुआ है एप्सिलॉन आर गुना एप्सिलॉन नोट दिया हुआ ना। तो जहां पर होगा एप्सिलॉन वहां क्या होगा, एप्सिलॉन आर गुना होगा, क्या होगा, एप्सिलॉन आर गुना हो जाएगा एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या किए, लिख दिए एप्सिलॉन आर इंटू, है ना, इंटू एप्सिलॉन नोट हुआ ना, नोट हो गया
इंटू Q1 इंटू Q2 अब बटा में R स्क्वायर, बटा में क्या हो गया R स्क्वायर हो गया। ध्यान दीजिएगा F बराबर 1/4 पाई, क्या हो गया 1/4 पाई। यहां पर क्या लिखे हैं, हवा के लिए सापेक्ष परावैद्युता या एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है सर, 1 होता है। जहां पर एप्सिलॉन आर होगा उसका मान कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। यहां पर क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, यहां पर क्या है क्या दिया हुआ है, एप्सिलॉन आर दिया हुआ है, तो यहां तो 1 तो मान हो जाएगा। यहां क्या करेंगे हम, गुना में 1 कर देंगे, गुना में क्या होगा एप्सिलॉन नॉट होगा ना, इनटू होगा इनटू Q1 इंटू Q2 अब बटा R स्क्वायर, बटा में क्या हो गया R स्क्वायर हो जाएगा। F बराबर, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा 1/4 पाई गुना 1, तो 1 का तो मान नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा 4 पाई गुना 1 गुना एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा ना, इनटू में क्या हुआ Q1 इंटू Q2 अब बट्टा में सर जी R का स्क्वायर हो गया है ना। जो भी प्राप्त हुआ इसी को हम क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम का व्यंजक, क्या बोलते हैं कूलाम का नियम का व्यंजक बोलते हैं। यदि आपके सवाल में है ना कूलाम के नियम का व्यंजक छापने को बोले तो जो हम बताए उतना आपको करना होगा। आइए हम और आपको बताते हैं कि कूलाम के नियम से कैसा ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। यदि आपके एग्जाम में सवाल पूछेगा कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का मान होगा सर जी 8.85 गुना 10⁻⁻12 है ना कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति हो जाएगा सर जी मीटर का स्क्वायर, क्या होगा मीटर का स्क्वायर होगा। और ये किसका मान होता है, तो ये मान होता है एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। यदि आपके सवाल में छप जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, तो क्या बताना होगा 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर हो जाएगा न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, तो प्रति होगा मीटर का स्क्वायर, क्या होगा मीटर का स्क्वायर। यदि आपसे सवाल पूछेगा कि फैराड में बताइएगा, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.9, क्या होगा 8.9 गुना 10⁻⁻12 क्या होगा -12 फैराड प्रति क्या होगा फैराड प्रति मीटर, क्या होगा फैराड प्रति मीटर होता है। एफ क्या है, तो एफ को हम बोलेंगे सर ये क्या है सर जी, तो ये मेरा फैराड है, क्या है फैराड है ना। यदि आपसे सवाल छाप देगा एग्जाम में कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बता दो, तो क्या बताना 9 गुना 10⁻9 न्यूटन होता है, क्या होगा 9 गुना 10⁻9 न्यूटन होता है। मेरा प्रयास कैसा लगा बताना है कमेंट में। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।